नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श मित्र से बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में देखिए, हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर आते हैं और कई लोग आय प्रमाण पत्र जो स्कॉलरशिप में लगाया जाता है उसको गलत बना के ले आते हैं और फिर कहते हैं हमें सर गाँव जाना पड़ेगा, इसी को आप अपलोड कर दो। मजबूरन हम उसे अपलोड कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि उनके आय प्रमाण पत्र पर ऑब्जेक्शन आ जाता है, फिर वो ऑब्जेक्शन क्लियर करने में टाइम लग जाता है। ऐसे करते करते उनकी जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ी लंबी अटक जाती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे से आपको बहुत काम की जानकारियाँ मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। स्टूडेंट के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको जो है बनाना चाहिए आय प्रमाण पत्र। सबसे पहले देख लीजिए, इस तरह का कोई ग्रीन पेपर कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रुपये में दुकानदार खूब बेचते हैं। इस तरह कहीं भी अगर आपके पास कोई मिल रहा है तो इसको बिल्कुल भी नहीं बनवाना है। इसके 4 वजह हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो है, यहाँ पे देखिए योजना का वर्ष नहीं लिखा हुआ। आय प्रमाण पत्र पर जो एक्चुअल आय प्रमाण पत्र होता है, देखिए इस तरह का जो इसमें वर्ष लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ इसमें और क्या कमियाँ हैं। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 7 तक आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 2016 का फॉर्मेट था जिसे 19 में अपडेट कर दिया था। 17 का एक्चुअल फॉर्मेट है, इससे 16 से पहले कुछ और था। 17 का फॉर्मेट है ये, और 19 में इसको अपडेट कर दिया था समाज कल्याण विभाग ने। अब देखिए इसमें आपके टोटल जो ऑप्शन होते हैं ये टोटल कम होते हैं। आपके टोटल 6 पॉइंट होते हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट ही होते हैं। तो ये गलत है इसमें। इसके बाद भी 2-4 गलतियाँ बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है ना, ये नहीं, उसमें नहीं होती ये वाली ऊपर वाली लाइन। आजकल यहाँ से 4 नंबर ये वाले नीचे के ऑप्शन होते हैं सारे, ठीक है। एक और है ये भामाशाह नंबर लिखें। यहाँ पे दोस्तों आप भामाशाह कार्ड और जनाधार कार्ड दोनों ही लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इससे, ठीक है। बाकी ये नीचे तक पूरा सही है, लेकिन इसे बनाने में गलतियाँ की गई हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी, किस तरह से बनाना है दोस्तों। मैं आपको गलतियाँ गिनाने से अच्छा है जो प्रॉपर बनाना है उसको प्रॉपर बता देता हूँ। इस तरह से बनाया जाता है। देखिए इस तरह से होता है। सबसे पहले फ़ोटो देखिए, इस पर नहीं भी लगा होगा तो एक बार के लिए लीगली तो वैलिड होता है, लेकिन उसे मानते नहीं हैं लोग। तो आपको मोस्टली पिताजी का फ़ोटो लगाना है इस पर, और वो वेरीफाइड नोटरी से भी करवा देना है, ठीक है। इसके बाद पहले ये चेक करना है यहाँ पे योजना वर्ष लिखा है या नहीं लिखा है। लिखा है। इसके बाद में आपको जो है पिता पति जो भी है इस पर टिक करना है। विद्यार्थी से क्या संबंध है, विद्यार्थी के पिता का नाम, समझ गए मेरी बात को, तो इस पर टिक करिए। डालचंद बड़ेतिया, ये पिताजी का नाम है विद्यार्थी के का। इनके पिता का नाम क्या है वो आगे लिखना है। कई लोग यहाँ पे खुद का नाम या मतलब गलत नाम लिख देते हैं, अपना नाम यहाँ लिख देते हैं, फिर पिता का नाम यहाँ लिखते हैं, ये गलत है। वर्ष, ये आयु बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जो आयु लिखी हुई है ये आयु लिखनी है। वर्ष, कितने वर्ष, 29 वर्ष आयु है, ठीक है ना। फिर लिखा है निवास स्थान का पूर्ण पता। यहाँ पे आप अपना पूरा पता लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र देने वाले का पैन कार्ड, बीपीएल को छोड़कर, ठीक है ना। मोस्टली सभी लोगों को यहाँ पे अपना पैन कार्ड लिखना है। अगर आपकी फैमिली बीपीएल है तो आपको नहीं लिखना है। हालांकि इस पर अभी तक कोई बड़े ऑब्जेक्शन नहीं आए हैं जहाँ तक हमें पता है, तो कई लोग इसे नहीं भी लिखते हैं तो भी ये पास हो जाता है, ठीक है। फिर भी आपको अगर एक्चुअल बनाना है जिसे ऑब्जेक्शन नहीं आए तो यहाँ पे अपने पिताजी का पैन कार्ड नंबर भी लिख दीजिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र देने वाले का आधार कार्ड, मतलब पिताजी का आधार कार्ड यहाँ पर आपको लिखना है, जो कि स्पष्ट अंक है, तो इस तरह से स्पष्ट होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं 3 को 8 का बना देते हैं, गोला कर देते हैं, अलग तरीके से लिखते हैं। स्पष्ट होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। आय प्रमाण पत्र देने वाले का भामाशाह कार्ड नंबर, यहाँ पर आप भामाशाह कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं और जनाधार नंबर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने जनाधार कार्ड नंबर लिखा है क्योंकि पहले भामाशाह कार्ड था, वही अब जनाधार कार्ड है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप जनाधार कार्ड नंबर लिखें। आय प्रमाण पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से आय का विवरण यहाँ पे बनना है। यहाँ पे लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं मैं समझाता हूँ। देखिए आपको, देखिए इसमें भरा हुआ है इन्होंने, देखिए कृषि भूमि को तो काट दिया, बिल्कुल नील, बिल्कुल सही है। कई लोग क्या करते हैं आय को यहाँ भर देते हैं, 40 कृषि भूमि से 40,000 आय यहाँ लिख देंगे, फिर 40,000 यहाँ लिख देंगे। वो ऐसे नहीं भरना होता है। उसके लिए आपको एक्चुअल में क्या करना होता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको भूमि लिखनी थी, कृषि भूमि 8 बीघा 5 बीघा जो भी है वो शब्द आपको यहाँ लिखना है। आदि से आय यहाँ लिखनी होती है, कृषि भूमि के लिए बता रहा हूँ।
बाकी इन्होंने मजदूरी का लिखा है, ये बिल्कुल सही है। बाकी में नील 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 लिखना है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो नहीं माना जाएगा, इसको मतलब गलत माना जाता है। अब देखिए इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कृषि भूमि से नील कुछ नहीं, मजदूरी से आए 1,20,000 रुपये, वेतन भत्ते से आए 0, इससे भी 0, ये भी 0। अब ये टोटल अगर किसी की व्यक्ति की 2 आय होती हैं, जैसे मजदूरी से 1,20,000 और ब्याज का पैसा कमाता है वो व्यक्ति, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कारोबार आदि मशीनरी ब्याज आदि से आए, तो उसको यहाँ थोड़ी और जोड़नी पड़ेगी। जैसे 20,000 यहाँ जोड़ दिया तो 1,40,000 टोटल फिर यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने ये टोटल 1,20 है तो 1,20 ही लिखा है, बिल्कुल सही बनाया हुआ है। यहाँ पे कई स्टूडेंट डेट नहीं डालते, ये डेट बहुत ज़रूरी है। पिताजी के हस्ताक्षर होने चाहिए, पिताजी का पूरा नाम होना चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर ये संबंध जरूर लिखना है, पिता पुत्र जो संबंध है वो लिखना है, ठीक है ना। पिता पुत्री का संबंध है, मतलब जो स्टूडेंट है वो पुत्री है, ठीक है ना, ठीक है। फिर दोबारा से सेम चीज़ वही, पिता का नाम, पिता का नाम, निवासी को भली बाती से जानता हूँ। अब देखिए जो सील होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सील आपकी इस तरह से क्लियर दिखनी चाहिए, जो सील है वो आपकी लगभग इस तरह से ये क्लियर दिखनी चाहिए, ये दिख रही है जिस तरह से क्लियर होनी चाहिए। और ये सील इनकी गलत लगी हुई है, प्रॉपर नहीं दिख रही है। हालांकि देखिए इन्होंने क्या है, सत्यनारायण पूरा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है देखिए, पद नाम, दिनांक, मय, मोबाइल नंबर। कहने का मतलब व्यक्ति के पद का नाम और मोबाइल नंबर और दिनांक होनी चाहिए इस पर। देखिए इन्होंने साइन कर दिया, दिनांक डाल दिया, खुद का नाम भी लिख दिया है और मोबाइल नंबर भी लिख दिया है, और पद नाम अधिशासी अभियंता आई गया है इसका। तो एकदम बिल्कुल सही है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड में कराना है। साइन कर दिया, डेट डाल दी, खुद का नाम लिख दिया और मोबाइल नंबर डाल दिया और सील लगा दी। इसके बाद ये 100% वैलिड है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आ सकता। कई लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं डालते, ये गलतियाँ करते हैं और उनका पूरा नाम नहीं लिखते और सील लगा देते हैं, वो उस पर भी ऑब्जेक्शन खूब सारे आए थे पिछले साल। अब देखिए तृतीय भाग कई लोग भरते ही नहीं हैं, ये भरना बहुत ज़रूरी है। डालचंद बढ़िया वही सेम यहाँ पे लिखनी है आपकी कुल वार्षिक आय अंकों में, फिर लिखनी है आगे शब्दों में, बिल्कुल सही लिखा हुआ है इन्होंने एकदम, यहाँ पे डालचंद बढ़िया, ठीक है ना। चौथा पॉइंट भी कई लोग नहीं भरते इसको, चौथे पॉइंट को भी कई लोग खाली छोड़ देते हैं, ये भी क्या है, गलती है, ये खाली नहीं छोड़ना है, डालचंद बढ़िया ये भरना है और लास्ट में जाके आपको ये जो है नोटरी करवाना है। अब देखिए नोटरी जरूरी नहीं नोटरी कराओ, आप तहसीलदार से भी लगवा सकते हो, नायब तहसीलदार से लगा सकते हो, राजपत्रित अधिकारी, मतलब इनमें से किसी एक व्यक्ति की सील भी नीचे लगवा सकते हो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन नोटरी लोग कराते हैं वो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि चलन में है, जो चीज़ चलन में हमारे यहाँ रीति के हिसाब से चलती है। नहीं तो आप ये गजटेड के सील भी यहाँ पे सील साइन भी करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह से आपका जो है आय प्रमाण पत्र कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और नया अपडेट ये है आय प्रमाण पत्र के लिए, आजकल आय प्रमाण पत्र को क्या है, जनाधार में अपडेट किया जा रहा है। जनाधार में जैसे पिताजी डालचंद के नाम से बना हुआ है, तो जब जनाधार में अपडेट करेंगे तो सभी सदस्यों की आय अपडेट करना जरूरी है। तो उसमें जिस नाम के आगे डालचंद लिखा होगा, डालचंद के आगे उनकी आय को अपडेट करेंगे 1,20,000, बाकी लोगों की आय 0 रखेंगे, जिससे आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म में आय ऑटोमेटिकली 1,20,000 अपडेट हो जाएगी दोस्तों। अगर आपने गलती ये कर दी कि सभी लोगों की आय 1,20,000 1,20,000 1,20,000 कर दी, जैसे परिवार में 3 सदस्य हैं, तीनों की आय 1,20,000 आपने टिक कर दी, तो ये आपकी 3,60,000 आय वहाँ पे स्कॉलरशिप में आ जाएगी, जिससे आपका फॉर्म जो है आवेदन के लिए अपात्र हो जाएंगे आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति के नाम से बना हुआ है उसी के कॉलम में जाके अपडेट करनी है, बाकी के में 0 करनी है, करनी सभी के में है अपडेट। अगर आपने टोटल परिवार की अपडेट नहीं की तो आगे जो कैलकुलेट नहीं करता है वो आगे रोक देता है फॉर्म को। पहले आपको अपने ये वाला आय प्रमाण पत्र इससे पिछली साल सीधा स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगाया जाता था, आजकल ये आय प्रमाण पत्र सीधा जनाधार में लगाया जा रहा है और वहाँ से ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के फॉर्म में अटैच हो जाता है। तो इससे आपको ध्यान से करवाना है अपने जनाधार में एडिटिंग, कि जिनके नाम से बना हुआ है उनके नाम के आगे ही आय भरवानी है, उसके अलावा किसी के लिए आय नहीं भरवानी है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।